क्या आप किसी के भी मन की बात जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है या झूठ? या फिर आपने कभी चाहा है कि आप किसी की नजरें पढ़ सको और बिना बोले उसकी सारी सच्चाई जान सको? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। लेकिन एक बात याद रखना, यह कोई जादू नहीं है। यह एक गुप्त कला है जिसे सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो ध्यान से सुनते हैं और अनुभव से सीखते हैं। बुद्ध के समय की यह कहानी एक ऐसे शिष्य की है जिसने जिद कर ली कि वह मन पढ़ना सीखना चाहता है। उसका नाम था जिगर। लेकिन बुद्ध ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई जादुई तरीका नहीं बताया, बल्कि बुद्ध ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलने के बाद वह शिष्य बिना किसी शब्द के लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति पा गया। कैसे? यही वो रहस्य है जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन एक शर्त है, इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। हर शब्द, हर मोड़ आपको उस कला के करीब ले जाएगा जिसे दुनिया आज भी माइंड रीडिंग कहती है। रात का सन्नाटा पूरे आश्रम पर छाया था, लेकिन एक मन था जो शांति के बीच भी बेचैनी से भरा था, जिगर का। वह बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक था, पर आज उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वह बार बार यही सोच रहा था, क्या वाकई इंसान किसी का मन पढ़ सकता है? वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या मैं किसी के मन की बात जान सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह पहले से ही जिगर के मन के कौतूहल को जानते थे। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से कहा, अगर सच में जानना चाहते हो तो कल सूरज उगने से पहले मेरी कुटिया के पीछे वाले जंगल में चले आना। जिगर कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने आदर से सिर हिला दिया। अगली सुबह वह जंगल की ओर बढ़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पेड़ के नीचे एक पुरानी सी लकड़ी की डिब्बी रखी थी। जिगर ने उसे खोला। उसमें एक छोटा सा पत्र था जिस पर बुद्ध के हाथों से लिखा गया था, मन की बात जानना चाहते हो तो 3 लोगों से मिलो, एक किसान, एक योद्धा और एक चोर। पर याद रखना, तुम सवाल नहीं पूछ सकते, सिर्फ देखना और समझना है। जिगर हैरान था, यह क्या परीक्षा है? इन लोगों का मन पढ़ने से मैं क्या सीखूंगा? और सबसे बड़ा सवाल, बुद्ध आखिर मुझे सिखाना क्या चाहते हैं? थका हुआ किसान। जिगर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, पर मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक खेत के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग किसान बैठा था, मिट्टी से सना हुआ, पसीने से लथपथ और उसकी आंखों में एक गहरी थकान। जिगर ने सोचा, यही होगा पहला व्यक्ति। वह बिना कुछ बोले एक पेड़ के नीचे बैठ गया और किसान को देखने लगा। किसान हल चला रहा था, फिर अचानक रुक गया। उसने दूर किसी पेड़ की ओर देखा जहां कुछ पक्षी बैठे थे। फिर उसने लंबी सांस ली और मिट्टी पर बैठकर बस देखने लगा, जैसे वह खुद भी कुछ सोच रहा हो। जिगर ने गौर किया, उसकी आंखों में कुछ दर्द था, चाल भारी थी, लेकिन वह फिर भी मेहनत कर रहा था। उसने किसी से बात नहीं की, लेकिन हर काम में जैसे कोई अधूरापन था। जिगर के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह आदमी दुखी है? किस बात से परेशान है? लेकिन उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, सिर्फ देखो और समझो, सवाल मत पूछो। जिगर ने आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की। अगर बिना शब्दों के समझना है तो क्या मैं इसकी ऊर्जा और भावनाएं पढ़ सकता हूँ? अभी सब कुछ धुंधला था, लेकिन कुछ तो था जो जिगर के भीतर हलचल मचा रहा था। धीरे धीरे उसका ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर जाने लगा। उसने महसूस किया कि किसान की आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक इंतजार है। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था, जैसे वह किसी की राह देख रहा हो। किसान ने हल चलाना छोड़ा और पास की झोपड़ी की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर गई। जिगर के दिल में कुछ चुभा, यह दर्द, यह चुप्पी, यह इंतजार किसके लिए है? उसने फिर बुद्ध के शब्दों को याद किया, मन पढ़ना है तो उसकी आंखों में उतरना सीखो। वह धीरे धीरे किसान की चाल, सांसों की गति और आंखों की दिशा को ऑब्जर्व करने लगा। हर छोटी बात जैसे एक कहानी कह रही थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, किसान का बेटा शायद कहीं दूर है और वह हर दिन इसी खेत में काम करते हुए उसका इंतजार करता है। बिना एक भी शब्द के जिगर को यह समझ में आया। वह भीतर से हिल गया। क्या यही पहला कदम था? वह खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दूसरा पड़ाव, डरा हुआ योद्धा। दोपहर का समय था, गर्म हवाएं चल रही थीं। जिगर पहाड़ियों के बीच बने एक खुले मैदान की तरफ बढ़ा, जहां एक युवा योद्धा तलवार का अभ्यास कर रहा था। उसकी हर एक चाल सटीक थी, हर वार तेज। चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में अकड़ थी। जिगर दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और योद्धा को देखने लगा। योद्धा की हर हरकत में एक परफेक्शन था, लेकिन बीच बीच में वह अपनी तलवार को जमीन पर पटक देता, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। जिगर ने गौर किया, योद्धा बार बार अपनी पीठ की ओर देखता है, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। चेहरे पर पसीना था, पर वह थकान नहीं थी, वह भय था।
ऐसा भय जो छुपा हुआ था पर साफ दिख रहा था अगर कोई ध्यान से देखे। फिर अचानक योद्धा जमीन पर बैठ गया और हाथ से चेहरा ढक लिया। जिगर का मन कांप गया। यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, शायद किसी हार का डर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह योद्धा बाहर से जीतने वाला है लेकिन भीतर से खुद से हार गया है। बुद्ध के शब्द फिर याद आए, जो जीतने की जिद में रहता है वह अक्सर खुद से हार जाता है। जिगर ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उठा और वहां से चल पड़ा। तीसरा पड़ाव, पछतावे में डूबा चोर। अब बचा था तीसरा व्यक्ति, एक चोर। शाम का वक्त था। जिगर एक छोटी सी जेलनुमा कुटिया के पास पहुंचा जहां गांव का एक चोर बंद था। चोर वहां जमीन पर बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ बंधे हुए। वह ना कोई भाव दिखा रहा था, ना ही कोई घबराहट। जिगर ने उसके पास बैठकर उसे देखना शुरू किया। काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई, पर फिर चोर ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, न शर्म न पछतावा, सिर्फ चालाकी। पर जब उसकी आंखें जिगर से टकराईं, वहां कुछ पल के लिए डर झलक गया। जिगर चौकन्ना हुआ। इसकी आंखों में जो चमक है, क्या वह सच है या यह डर छिपाने का दिखावा कर रहा है? बुद्ध के शब्द गूंजे, जिसका मन सबसे ज्यादा दिखावा करता है असल में वही अंदर से सबसे टूटा होता है। जिगर ने उसके हाथों को देखा, वहां हल्की कंपी थी। उसकी सांसें तेज थीं। वह बाहर से शांत था लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। शब्दों के बिना जिगर ने समझा यह इंसान खुद से भाग रहा है। वह उठकर चल पड़ा। अब उसे तीनों इंसानों से मिलने के बाद खुद से मिलना था, स्वयं का दर्पण और अंतिम सत्य। तीनों लोगों से मिलने के बाद जिगर लौट रहा था। रास्ते में वह एक सरोवर के पास रुका। पानी बिल्कुल शांत था। जिगर ने झुककर पानी में देखा और पहली बार वहां उसे अपना असली चेहरा नजर आया, थका हुआ, उलझा हुआ और सवालों से भरा। उसे याद आया जब उसने किसान की आंखों में इंतजार देखा, योद्धा की चाल में डर और चोर के चेहरे पर छिपा हुआ पछतावा। लेकिन अब सवाल था, मेरे भीतर क्या है? वह वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे बुद्ध, किसान, योद्धा और चोर के चेहरे उसकी आंखों के सामने आए। एक आवाज भीतर से आई, मन पढ़ना तब आता है जब तुम अपने मन को साफ देख सको। जिगर बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बैठ गया। भगवान, मैं तीनों से मिल चुका हूँ। मैंने बिना शब्दों के उन्हें समझा। क्या अब मैं किसी का मन पढ़ना जानता हूँ? बुद्ध चुप थे। उनके चेहरे पर वही चिरस्थायी मुस्कान थी। जिगर ने फिर पूछा, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुआ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, और तुमने खुद को कितना जाना? जिगर चौंक गया। बुद्ध बोले, दूसरों के मन को समझने के लिए पहले अपने मन के हर कोने से परिचित होना पड़ता है। तुमने सिर्फ उनके चेहरे पढ़े, मन नहीं। मन पढ़ना सिर्फ देखना नहीं, उसे जीना होता है। जिगर का दिल बैठ गया। क्या मैंने सब गलत किया? बुद्ध ने उसे फिर उसी जंगल की ओर इशारा किया और कहा, वहीं लौटो, पर इस बार किसी और को समझने मत जाना, खुद से मिलने जाना। जिगर फिर सरोवर के पास पहुंचा। इस बार जब उसने पानी में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उसे वहां वे तीनों चेहरे दिखाई दिए। और फिर तीनों चेहरे एक होकर उसी में बदल गए, जिगर में। वह समझ गया। किसान की बेचैनी उसका अपना अधूरापन था, योद्धा का डर उसका अपना अहंकार था और चोर की चालाकी उसकी अपनी असुरक्षा थी। उसने पहली बार अपने भीतर उन सच्चाइयों को स्वीकार किया जिन्हें वह छुपाता आया था। जब वह दोबारा बुद्ध के पास लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब बोलो जिगर, क्या तुम किसी का मन पढ़ सकते हो? जिगर ने सिर झुका लिया। भगवान, अब समझ आया कि किसी का मन पढ़ना शब्दों या आंखों से नहीं होता। यह तब होता है जब हम खुद को पढ़ पाते हैं। बुद्ध के 4 महान सूत्र। बुद्ध ने अंत में जिगर को 4 सबसे सरल लेकिन गहरे सूत्र बताए। आंखें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। जिसके मन में छल होता है उसकी नजरें टिकती नहीं। प्रेम वाले की आंखें सब कह देती हैं। ऊर्जा को महसूस करो। हर इंसान की उपस्थिति एक अनुभव होती है। अगर कोई आपको अशांत कर दे तो समझो उसका मन कुछ छुपा रहा है। मौन में छुपी आवाज सुनो, जो कहा नहीं जाता वही सबसे सच्चा होता है। उनकी चुप्पी और हाव भाव मन की असली भाषा है। अपने भीतर मौन लाओ। अगर तुम खुद शांत हो गए तो दुनिया तुम्हारे लिए खुली किताब बन जाएगी। जो खुद को समझ गया वह दूसरों को बिना कहे पढ़ सकता है।